हेलो एवरीवन, मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज न्यूज़ में। और आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से मानव शरीर से जुड़ी जरूरी तथ्यों के बारे में आप जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। आगे चलते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को कहा जाता है लेक्योसाइट। क्या कहता है? लेक्योसाइट। अगला है, लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके बाद से अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। यानी कि सर्वदाता यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम सभी को दान कर सकते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? ब्लड दान कर सकते हैं। अगला चलते हैं, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी प्रकार के रक्त के को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप है। क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो देखिए, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो पलीहा। क्या कहता है? पलीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं। ओके। आगे चलते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है किससे होता है? मुख से होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किसमें? छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में चल रहे एनटीपीसी एग्जाम और इस अनेक प्रकार के एग्जामों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इसको अगर आपका कोई मित्र हो या फ्रेंड हो तो उसको भी इसको क्या कर सकते हैं? आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार के अनेक प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके बाद से अगला प्रश्न कर रहा है कि पित्त स्रावित होता है किसमें? तो यकृत द्वारा। किसमें होता है? यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए संचित होता है किसमें होता है? तो यकृत में होता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद से क्या है कि छोटी ग्रंथि कहलाती है, यानी कि छोटी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? छोटी ग्रंथि कहते हैं, या फिर इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं तो किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद से आगे चलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के पसलियाँ की संख्या होती है। आपने कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति से कहता है कि मार की तरह हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो देखिए, हड्डी और पसली तो ये अलग अलग होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 12 होती है। ओके। आप इसको ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है कितना? 12 जोड़ी होती है। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है सेम उसी प्रकार की, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। देखिए, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ये आप याद रखिएगा। और लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। तो देखिए, यहाँ पे मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639। कितना? 639। ओके। आगे चलते, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। तो देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। उसके बाद से कह रहा है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम में। आप सभी को पता होगा कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष क्रोमोसोम में होता है, क्योंकि इसके अंदर ना जो गुण होते हैं एक्स और वाई गुण होते हैं। क्या? एक्स और वाई गुण होते हैं। और वही स्त्री में सिर्फ एक्स और एक्स गुण होते हैं। ओके। तो मैंने आप क्या बताया कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। ओके। आगे चलते हैं। मनुष्य का हृदय होता है क्या? तो मनुष्य का हृदय जो होता है ना, 4 कोष्ठी होता है। या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं। ओके।
आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितनी? तो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46, और जोड़े पूछे तो आप 23 जोड़ा कह सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। उसके बाद से अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं? तो तांत्रिका तंत्र। तांत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद से अगला है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 22 है। ये आप सभी याद रखिएगा, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 22 है। उसके बाद से कह रहा है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी कि यूरिन बनता है। ओके, तो मूत्र को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में यूरिन कहते हैं। ओके, यूरिन कहते हैं। और प्रतिदिन कितना है? 1.5 लीटर या 1.5 लीटर बनता है, जिसको हम 1.5 लीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न कह रहा है कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? देखिए, कह रहा है कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरेनिया, क्या? यूरिया के कारण, क्योंकि मूत्र में क्या रहता है? यूरिया रहता है। ओके, उसके बाद से आगे चलते हैं। मानव शरीर में कह रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है, यानी कि अम्लीय मान होता है कितना? 6 होता है। ओके, और पानी का कितना होता है? 7 होता है। ओके, आप सब याद रखिएगा। हाँ, और नींबू का पूछे तो 2.5, अगर पूछे ना कि नींबू का अम्लीय पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होता है नींबू का। ओके, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो देखिए, शरीर का तापमान सामान्य तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ओके, या फिर केल्विन में आप पूछे तो 310 केल्विन कह सकते हैं। ओके, तो क्या होता है कि प्रश्न में 98 डिग्री सेल्सियस दे देगा, तो आप उसको टिक मत कीजिएगा। 98 अगर सवाल में ऐसा दे दिया कि 98 डिग्री सेल्सियस, तो ये नहीं होगा। 98 अगर ये दिया हो ना, 98 पॉइंट ये एफ दिया हो, तो उसको हम देखिए फ़ारेनहाइट कह रहे हैं ना, तो इसको एफ से शुद्ध करते हैं। और देखिए डिग्री कितना है? 37 सेल्सियस डिग्री। ओके, इस प्रकार से दिया हो तो इस पर टिक लगाइएगा कि शरीर का सामान्य ताप होता है इतना, डिग्री में इतना, और फ़ारेनहाइट में इतना होता है 98। ओके, तो आगे चलते हैं। क्या है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो पैरों में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? तो पैरों में पाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। ओके, रुधिर को थक्का बनने में सहायक क्या होता है? सहायक होता है। तो क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। ओके, इसको आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते कह रहे हैं कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है क्या? फ्रोनोलॉजी। क्या होता है? फ्रोनोलॉजी। अगर जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है, तो क्या है? फ्रोनोलॉजी। क्या होता है? फ्रोनोलॉजी। ओके, इसको आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद से आगे चलते हैं कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन जो है ना, श्वसन के समय सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। आगे चलते कह रहे हैं कि जीवित जीवाश्म कौन होता है? ओके, तो जीवित जीवाश्म क्या होता है? साइकस होता है। क्या होता है? साइकस। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मिनी माता रोग किस कारण होता है? मिनी माता यानी कि छोटी माता भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? जल में मरकरी की प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग। ओके, इसको आप सभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है क्या? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं कि कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ओके, इसको आप याद रखिएगा। ये हाल ही में ये जो एनटीपीसी का एग्जाम में ना, उसमें पूछा गया था कि कीटों के
अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली। कौन करता है? तिल्ली। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन होता है, जिसको हम हिंदी में बोले तो लोहा कहेंगे, और लोहा को रासायनिक रूप में क्या क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। ओके, क्या? आयरन। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण जो है ना, खून नहीं जमता है मानव शरीर में। ओके, आगे चलते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का शमशान कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को इसका शमशान कहा जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ओके, तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ओके, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते कह रहे हैं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। किस कहाँ पे होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। ओके, यूरिया मतलब क्या होता है? मूत्र होता है, आपको पता होगा। आगे चलते कह रहा है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियाँ वृक्कों में जाकर के छनती है। कहाँ पे? वृक्कों में जाकर के छनती। आप सभी देख सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से और भी अनेक वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।